हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम लोग जेईई की बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जो चैप्टर अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है हाइलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर, हमने सबसे पहला सेक्शन कंप्लीट किया हुआ है। इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आई रिपीट, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, इसमें का एक पार्ट आपका कंप्लीट हुआ है, दूसरा पार्ट आपका बाकी बचा हुआ है। बट जितने टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हुए हैं उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड जेईई, नीट और सीईटी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं वो कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो जिसमें से आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी जितने भी वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, सारे वीडियोस आपके 7 to 8 पार्ट्स आपके जो बने हुए हैं, ये सारे पार्ट्स आप एक बार देख लो। इसमें से आपको जो डिटेल कॉन्सेप्ट आपको जो पता होना चाहिए, ये सारी चीज आप क्लियर कर लो। उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन को रीड करो, ऑप्शंस आपके पास सामने दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करो और एक 5 मिनट का टाइम देके आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने का ट्राई करो। बिकॉज क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे, मैं बताते जा रहा हूं, ऑप्शन सामने दिया हुआ है और तुरंत मैं आंसर भी बता रहा हूं, तो उसका मतलब नहीं होगा। आप पहले आपका दिमाग यहां पे लगाओ, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में एक बार देख लो। जस्ट गिव 5 मिनट्स फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, और उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो उसके बाद क्वेश्चंस को वीडियो स्टार्ट करो और उसके बाद समझने की कोशिश करो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। पहला क्वेश्चन मेरे पास यहां पे दिया हुआ है, हाइलोजन डेरिवेटिव्स, ये वाले चैप्टर के बेसिस पे, दैट इज CX बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन डैश। हमारे पास 4 ऑप्शंस है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, CX, C का मतलब क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, कार्बन। X का मतलब क्या बन जाएगा, हाइलोजन। क्लियर, कार्बन और हाइलोजन के बीच में आपका एक सिंगल बॉन्ड आप लोग देख पा रहे हो। तो ये बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन से कंपाउंड में होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। करेक्ट है। सो वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन दिया हुआ है CH3Br, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है CH3Cl, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है CH3I एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है CH3F। करेक्ट है। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब जरा 2 मिनट ध्यान देना। आपने एक बात ऑब्जर्व की, मेरे पास यहां पे भी दिया हुआ है CH3, यहां पे भी दिया हुआ है CH3, यहां पे भी दिया हुआ है CH3 एंड ऑफ कोर्स लास्ट में भी हमारे पास दिया हुआ है CH3। करेक्ट है। तो इसमें से हमारे पास कोई क्लू मिलने वाला है नहीं। करेक्ट है, बिकॉज चारों में सिमिलर ग्रुप आपको दिया हुआ है, तो वहां पे देख के तो आपको आंसर मिलने वाला नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन में ज्यादा फोकस करना है, कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। चलो अब हम लोग बात करते हैं आपके इस हाइलोजन ग्रुप्स के बारे में। पहला मेरे पास क्या दिया हुआ है, Br, सेकेंड हमारे पास दिया हुआ है Cl, थर्ड हमारे पास दिया हुआ है आयोडीन एंड फोर्थ हमारे पास दिया हुआ है फ्लोरीन। इसके 2 रीजंस हैं। ठीक है, इसके 2 रीजंस हैं। मैं दोनों रीजन में आपको बताने वाला हूं, इसमें से आंसर करेक्ट कौन सा होगा। पहला रीजन, अगर आप हाइलोजन ग्रुप्स के बारे में देखते हो, ठीक है, हाइलोजन ग्रुप्स के ऑर्डर के बारे में अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, फ्लोरीन, सेकंड आ जाएगा क्लोरीन, थर्ड ब्रोमीन एंड फाइनली आयोडीन। करेक्ट है। आपने इस सीक्वेंस में इसको प्लेस किया हुआ है। ठीक है, चारों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता, दैट इज फ्लोरीन। एवरीवन नोज दिस। करेक्ट है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरी करता है, वेरएस उससे कम क्लोरीन, उससे भी कम ब्रोमीन और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की होती है। तो आप सारे बच्चों को पता है, जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती जाती है। तो फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा ग्रुप बनाएगा, फ्लोरीन बनाएगा। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर होगा डी। क्लियर। तो डी इज द कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। मैंने बताया था पहला रीजन ड्यू टू द
हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको इसका दूसरा रीजन बता रहा हूं। सेकेंड रीजन आप यहां पे बता सकते हो, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण यहां पे आपका जो बॉन्ड लेंथ होगा, आई रिपीट, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में आपका जो बॉन्ड लेंथ होगा दैट इज शॉर्टेस्ट। या आपका जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा होता है। अब इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक बड़ी वाली स्टिक दी हुई है, एक बड़ी वाली लकड़ी दी हुई है और एक छोटी वाली लकड़ी आपको दी हुई है। तो बड़ी वाली लकड़ी को आप आसानी से तोड़ लोगे, वरस छोटी वाली लकड़ी को तोड़ना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। तो जितना कम आपका डिस्टेंस होगा, आपका बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो मुझे बताओ चारों में से बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसके अंदर है? दैट इज CH3 बॉन्ड फ्लोरीन के अंदर। तो ये बनेगा आपका दूसरा रीजन। जितना शॉर्टेस्ट बॉन्ड होगा उतना आपका वो बॉन्ड कैसा होगा? बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। क्लियर? तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बनेगा CH3F। ठीक है, तो मैंने आपको दो रीजन बता दिए। चलो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझना क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्लियर? चलो सेकंड वाले क्वेश्चन में कार्बन बॉन्ड क्लोरीन, करेक्ट है। अब यहां पे आपको बॉन्ड दिया हुआ है C-Cl, करेक्ट है। चलो C-Cl बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन, पहला कौन सा कंपाउंड है? क्लोरोबेंजीन। इन कंपैरिजन विथ C-Cl बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड इज डैश। अब चार ऑप्शन है आपके पास। पहला दिया हुआ है शॉर्टर एंड वीकर, सेकेंड दिया हुआ है शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, तीसरा दिया हुआ है लॉन्गर एंड वीकर, एंड फोर्थ वाला दिया हुआ है लॉन्गर एंड शॉर्टर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्लोरोबेंजीन में आपका C और Cl जो बॉन्ड होता है वो कैसा है इन कंपैरिजन विद द मिथाइल क्लोराइड। क्लियर? इन दोनों के कंपैरिजन में क्लोरोबेंजीन के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है ये कैसा होगा? शॉर्टर और वीकर होगा, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर होगा, लॉन्गर एंड वीकर होगा, या फिर लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होगा। करेक्ट है? तो ये दोनों चीजों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले मेरे पास एक कंपाउंड है, कौन सा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, यस और नो। ये बन गया बेंजीन, उसके ऊपर आ जाएगा Cl। ठीक, समझ में आ गया? तो ये बन गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन। वरस सेकंड हमारे पास दिया हुआ है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल बोला मतलब CH3, वरस क्लोराइड बोला मतलब Cl। ठीक है, सो वी हैव टू स्ट्रक्चर्स। जो हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन एज वेल एज मिथाइल क्लोराइड, मेरे पास दोनों स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज, हमारे पास क्या पूछा हुआ है? C-Cl बॉन्ड का कंपैरिजन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पे आ गया C-Cl, यहां पे भी आ जाएगा। इसको मैं स्प्लिट करके बता देता हूं। कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3, करेक्ट है। और यहां का C-Cl का बॉन्ड कैसा होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। यहां पे कुछ भी नहीं, मतलब कार्बन है, तो बेंजीन के पास हर एक कार्बन होता है 1 2 3 4 5 6, सो वी हैव 6 कार्बन। क्लियर? समझ में आ गया? सिर्फ आपको समझाने के लिए यहां पे कार्बन मैं रिप्रेजेंट करके बता देता हूं। ठीक, समझ में आ गया? अब यहां पे सबसे पहले चीज, ये स्ट्रक्चर को जरा 2 मिनट के लिए बाजू पर रख दो। ठीक है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके ऊपर आ जाओ। ठीक, चलो यहां पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? कार्बन। यहां पे क्या दिया हुआ है? क्लोरीन। अगेन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्लोरीन आपका कैसा कंपाउंड है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, करेक्ट है। सो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सो वी हैव यहां पे 6 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है। तो जिसका मतलब क्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, अब क्लोरीन क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे शिफ्ट करेगा, एंड जिसकी वजह से यहां पे क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स? तो यहां पे आपका रेजोनेंस क्रिएट होगा, करेक्ट है। तो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट क्लोरोबेंजीन,
क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर में Cl आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से यहां पे आपका एक रेजोनेंस का फॉर्मेशन होता है, और जहां पे आपका रेजोनेंस का फॉर्मेशन हुआ यहां पे आपका बॉन्ड कैसा होगा? दैट इज स्ट्रॉन्गर होगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो यहां पे आपका रेजोनेंस इफेक्ट आप लोग देख सकते हो, वेरएज यहां पे आप लोग रेजोनेंस इफेक्ट देख सकते हो क्या? सर यहां पे भी क्लोरीन दिया होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्या? ऑफ कोर्स, क्लोरीन जहां पे प्रेजेंट होगा वहां पे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट द थिंग इज फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में वी गोना हैव अ रेजोनेंस इफेक्ट, वेरएज सेकंड वाले में आपका रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा। करेक्ट है? तो यहां पे रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से आपका पॉजिटिव रेजोनेंस का प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो, तो यहां पे आपका पॉजिटिव रेजोनेंस होगा, वेरएज यहां पे तो रेजोनेंस है ही नहीं, तो उसकी तो बात ही छोड़ दो। क्लियर? तो रेजोनेंस होने की वजह से यहां पे आपका ये बॉन्ड कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर होगा as compared to the bond present in the methyl chloride। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये तो बन गया स्ट्रॉन्गर। करेक्ट है? बात समझ में आ गई? चलो अब मेरे पास बताना बी वाले ऑप्शन में और डी वाले ऑप्शन में आपका स्ट्रॉन्गर दोनों है। ठीक है? यहां पे भी स्ट्रॉन्गर है, यहां पे भी स्ट्रॉन्गर है। ठीक है? बट यहां पे आपको दिया हुआ है शॉर्टर और यहां पे आपको दिया हुआ है लॉन्गर। करेक्ट है? अब हमेशा याद रखना जहां पे रेजोनेंस का फॉर्मेशन होता है, रेजोनेंस जहां पे आपका स्ट्रॉन्ग होता है वहां पे आपका बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ऑप्शन विल बी बी। क्लियर? तो याद रखना जहां पे आपका रेजोनेंस बहुत ही ज्यादा होता है, रेजोनेंस इफेक्ट अगर आपका ज्यादा क्रिएट हो रहा है मतलब वहां पे आपका बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो आपका आंसर विल बी शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। क्लियर? तो C-Cl बॉन्ड in chlorobenzene is shorter and stronger as compared to the methyl chloride। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये दो क्वेश्चंस की मैंने आपको विथ रीजन आपको मैंने बताया हुआ है कौन से क्वेश्चंस की किस तरीके से आप लोग आंसर सॉल्व करोगे। ठीक है? फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग मूव ऑन करेंगे। फटाफट एक बार देख लो, अगर कुछ डाउट्स रहेंगे सो प्लीज आपके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है? चलो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे तीसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख के बहुत सारे बच्चों के पास से आंसर मिल गया होगा। क्लियर? चलो पहले वाले क्वेश्चन थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रेफर्स टू द डैश। क्लियर? तो आपके पास एक स्ट्रक्चर यहां पे आप देख पा रहे हो, इस स्ट्रक्चर का नेमिंग क्या होगा दैट यू हैव टू फाइंड आउट। क्लियर? चलो तो मेरे पास यहां पे दिया हुआ है एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जहां पे ये वाला बनेगा बेंजीन, ये वाला बनेगा बेंजीन, यहां पे दिया हुआ है Cl, यहां पे दिया हुआ है Cl, C के नीचे H, C, Cl 3 बार। ठीक है? वी हैव 4 ऑप्शंस, फर्स्ट DDT, सेकेंड RNA, थर्ड DNA एंड फोर्थ BHC। क्लियर? चलो सबसे पहले मेरे हिसाब से B और C तो होने वाला है नहीं, बिकॉज ये आपका RNA और DNA के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो RNA राइबोस न्यूक्लिक एसिड, DNA डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। करेक्ट है? सो ये दोनों स्ट्रक्चर्स में आपका एक बेस प्रेजेंट होना चाहिए, एक शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना चाहिए, वेरएस आपका एक फॉस्फेट वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा। बट ये वाली चीज तो यहां पे है नहीं। ठीक है? कहीं पे आपका बेस तो है नहीं, कहीं पे आपका शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। दैट मींस बी और सी वाला ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। सबसे पहले क्या करो ना, 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर चूज करने से अच्छा है आप सबसे पहले ऑप्शंस को मिनिमाइज कर लो। 4 ऑप्शन में से आप पर ये देख लो कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये तो होने ही नहीं वाला है। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि डीएनए और आरएनए तो क्वेश्चन में से बाहर ही निकाल दो। क्यों? बिकॉज ये दोनों स्ट्रक्चर इसके तरह होंगे ही नहीं। क्लियर? तो क्या होगा, 4 में से आपने जब 2 ऑप्शन मिनिमाइज कर लिए, अब आपको आंसर ढूंढना है इस 2 में से। तो आप ऑप्शंस को क्या करो, मिनिमाइज करो, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी वहां पे कम हो जाएगी आंसर्स फाइंड आउट करने की। क्लियर? चलो ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करते हैं, BHC। BHC का मतलब क्या होता है? दैट इज बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्लियर? तो BHC का मतलब हो जाएगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। बेंजीन, ये वाला बन गया बेंजीन, यहां पे आ जाएगा आपका हेक्सा क्लोराइड, 1, यहां पे 2, यहां पे 3, 4, 5 और ये 6। करेक्ट है? सो ये बन गया बेंजीन, हेक्सा बोला मतलब 6 बार,
और क्लोराइड बोला मतलब Cl 1 2 3 4 5 एंड 6। तो BHC का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर इसका पूछा हुआ है, सो ऑफ कोर्स आपका आंसर बनेगा डी। सो ऑप्शन नंबर इज ए, दैट इज DDT। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड, ठीक है, which of the following alkyl halide is used as a methylating agent? बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके बारे में तो आपको तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको आंसर मिलना चाहिए फटाफट। मेरे पास क्या बोला हुआ है? मिथाइलेटिंग एजेंट। मिथाइलेटिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें आपका एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। करेक्ट है? जब आप मिथाइलेशन के बारे में बात करते हो तो ऐसा रिएक्शन जिसमें आप मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हो। मुझे बताना ऑप्शन नंबर ए में मिथाइल दिया हुआ है क्या? सो आंसर इज नो। सेकेंड वाले में मिथाइल दिया हुआ है क्या? दैट इज नो, C2H5 दिया हुआ है। करेक्ट है? थर्ड वाले में वापस आपको C2H5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा बचा? दैट इज सी। बराबर, तो यहां पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपके पास मिथाइल हैलाइड का प्रेजेंस आपको दिया हुआ है। करेक्ट है? जैसे कि रिएक्शन करके बता रहा हूं, मान लो मैंने अब लिया हुआ है CH4, इसका रिएक्शन करेंगे CH3I के साथ, दैट इज मिथाइल हैलाइड। ठीक है? रिएक्शन करने के बाद मेरे पास यहां पे कितना हाइड्रोजन है? 4। 4 में से मैंने एक हाइड्रोजन बाजू में लिख दिया, यहां से निकलेगा H और यहां से निकलेगा I, दोनों मिलके बनाएंगे HI। करेक्ट है? और बाकी बचा हुआ सेम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये बन जाएगा आपका इथेन। तो यहां पे आपने जो ऐड किया हुआ दैट इज मिथाइलेटिंग एजेंट। क्लियर, समझ में आ गया? सो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो भी चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है ये क्वेश्चंस आपके उसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बताया था उस हिसाब से आप इसको स्टडी कर लो, आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दो, आपके डाउट्स तुरंत क्लियर हो जाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।